नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज रीजनिंग का आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कथन निष्कर्ष, कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा। फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं, आज हम उस पर शानदार तरीके से जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आज के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा, यानी आज के बाद फ्रेंड्स गलती से भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। एक बार फ्रेंड्स आप लोग भी क्वेश्चन को करने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं आता है तब देखेंगे, इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और इस टाइप के सवाल फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ही उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बहुत ही फायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कथन कह रहा है कि केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, जेनो ने परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली है। अब कह रहा है जेनो एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, और दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स जेनो एक अच्छा इंसान है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है, या दोनों करते हैं। इस टाइप का आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, जेनो ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो इसका मतलब जेनो एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, यह निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है जेनो एक अच्छा इंसान है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जिक्र कथन में नहीं किया गया है, इसलिए कथन जो है, जो आपका निष्कर्ष सेकंड है, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे स्कूल में बच्चों की सर्दियों के दौरान केवल गर्म पानी पीने की अनुमति है, एक स्कूल के अधीक्षक ने कहा है। क्या कहा है फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में जो है बच्चों को सर्दियों के दौरान केवल गर्म पानी पीने की अनुमति है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स सर्दियों के दौरान गर्म पानी पीना बच्चों के लिए अच्छा होता है, और दूसरा कह रहा फ्रेंड्स स्कूल में ठंडा पानी देने की सुविधा नहीं है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स कौन सा अनुसरण जो है यहाँ पे, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, सर्दियों के दौरान गर्म पानी पीना बच्चों के लिए ये अच्छा होता है, ये बात सही है, क्योंकि निष्कर्ष कथन में भी इसका जिक्र किया गया है। अब कह रहा दूसरा, स्कूल में ठंडा पानी देने की सुविधा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जिक्र ऐसा किया नहीं गया है, तो इसलिए ये वाला गलत है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, यानी पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो है बी और सी का इकलौता पुत्र है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए जो है बी और सी का इकलौता पुत्र है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स बी ए का पिता है, और दूसरा कह रहा सी ए का पिता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ए है बी और सी का इकलौता पुत्र है, तो कह रहा जो बी है ए का पिता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बी जो है ए का पिता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है माता हूँ, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसलिए कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है। और कह रहा सी ए का पिता है। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स हो सकता है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी, आइदर आर की कंडीशन बनेगी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। इस बात का ध्यान देना, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया है फ्रेंड। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि जान खुश है। क्या कह रहा है कथन में, जान खुश है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स जान एक शानदार जीवन जीता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर खुश हो तो वो शानदार जीवन जीते, हो सकता है कि वो शानदार जीवन जीत रहा है, यानी यहाँ भी क्या होगा, हो सकता है। और जान को जरूर एक अच्छी खबर मिली होगी। अब देखिए फ्रेंड, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छी खबर मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, दोनों ही कंडीशन है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, आइदर आर लगेगा, या तो फर्स्ट या तो जो है कथन जो है यानी निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है अमीन अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित करता है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स अमीन के केवल 4 बच्चे हैं, और दूसरा कह रहा अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, निष्कर्ष पहला कह रहा अमीन के केवल 4 बच्चे हैं। अब यहाँ पे केवल की बात नहीं किया, हो सकता फ्रेंड्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इसलिए अमीन के केवल 4 बच्चे जहाँ फिक्स कर देता है वैसे भी वो निष्कर्ष गलत हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। दूसरा कह रहा अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कह दिया है कि जब वो पूरी संपत्ति को विभाजित कर देता है तो इसका मतलब ये बात सही है कि अमीन जो है अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा, इस बात का ध्यान देना। यानी केवल निष्कर्ष सेकंड ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पे कथन, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? क्या कह रहा फ्रेंड्स, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क पहला कह रहा है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा कह रहा हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचा करिए कि कौन सा तर्क सही है, कौन सा गलत है, यानी कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा कमजोर है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, मजबूत है, ये तर्क मजबूत है। दूसरा कह रहा हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल भी गलत है। इसलिए कौन सा सही है? केवल तर्क फर्स्ट ही मजबूत है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कथन, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न जो भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? ऐसा कह रहा है। तर्क पहला कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। और तर्क सेकंड कह रहा है हाँ, स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। अब देखिए फ्रेंड, तर्क पहला कह रहा नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, ये तर्क बहुत ही मजबूत है। दूसरा कह रहा है हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, ये गलत है। तो यानी केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ए ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कथन, शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। या सेकंड कह रहा फ्रेंड्स, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आपको बताना है, कौन सा अनुसरण करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो निष्कर्ष सही होगा वो कौन सा होगा, पहला वाला, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में फ्रेंड्स शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। ये आपका निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। सेकंड वाला देखिए फ्रेंड्स, कह रहा नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये अनुसरण नहीं करता, इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। कह रहा है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है निष्कर्ष, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। तो एक बार फ्रेंड्स आप लोग खुद से सोचिएगा, फिर मेरा देखिए। कह रहा है फ्रेंड्स घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी मांग बढ़ रही है तो हम दूसरे देशों को नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान देना, इसलिए दोनों ही क्या है, गलत है। ना तो
ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, ये आपका कथन है। तर्क कह रहा नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। और दूसरा कह रहा हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा तर्क मजबूत है, यानी कौन सा वीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, कह रहा नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। ये भी तर्क क्या है, मजबूत है। दूसरा कह रहा हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये भी मजबूत है, यानी दोनों ही तर्क मजबूत है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, मजबूत है। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। और दूसरा कथन कह रहा है यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती हैं। अब कह रहा है फ्रेंड्स सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली लिफ्ट में, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली में लिफ्ट है। तीसरा कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। तो फ्रेंड्स आपके अनुसार कौन सा अनुसरण करेगा। अब ध्यान समझो फ्रेंड्स, कह रहा है सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कह रहा है फ्रेंड्स यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होती है। दूसरा कह रहा है केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली में लिफ्ट है। ये भी गलत है, हो सकता है फ्रेंड्स नीचे वाले में भी हो। और कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि कह रहा है कि फ्रेंड्स 3 मंजिल अगर है तो उसमें लिफ्ट जरूर होगी। तो केवल थर्ड वाला अनुसरण करेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। ये भी बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन आप लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कथन आपसे कह रहा है क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क पहला कह रहा हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। दूसरा कह रहा नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले सोचिएगा कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है तर्क। लेकिन अब ध्यान समझिएगा क्या होना चाहिए। कह रहा हाँ, वो उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। ये तर्क बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, गलत है। दूसरा कह रहा नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ये भी तर्क मजबूत नहीं है, इसलिए ना तो तर्क फर्स्ट ना ही तर्क सेकंड मजबूत है। सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कथन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क पहला कह रहा हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा कह रहा नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत हो जाएगी। ये तर्क क्या है, मजबूत है। देखिए फ्रेंड्स जब बाहर नहीं जाएगा, दाल अपने ही यहाँ रहेगी, तो इसका मतलब सही है कि दाल की कीमत कम हो जाएगी। जब बाहर जाता है तो चीजें तभी महंगी होती हैं। दूसरा कह रहा नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां जो है समाप्त हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, इसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। यानी केवल तर्क फर्स्ट ही मजबूत है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन है, आप लोग भी सोचिएगा अपने समाज के स्तर पर। क्वेश्चन कह रहा है क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क पहला कह रहा है हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा कह रहा है नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अपने समाज के स्तर पर सोचेंगे तो हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। ये तर्क क्या फ्रेंड्स, मजबूत है। अगर अंतर जाति विवाह होने लगेगा, यानी अदर कास्ट में जब शादियां होने लगेंगी अदर कास्ट की, तो यहाँ से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दूसरा कह रहा नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट वाला ही तर्क आपका क्या है, मजबूत है। यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है कि दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।
निष्कर्ष पहला कह रहा है लोग दालें नहीं खरीद सकते हैं, दूसरा कह रहा है दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा निष्कर्ष सही है आपको बताना है, खुद से सोचना है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेरा देखना है। निष्कर्ष पहला कह रहा है लोग दालें नहीं खरीद सकते हैं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन लोग खरीद रहे हैं कि नहीं हैं। फिर कह रहा है दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, ये भी आपका बिल्कुल क्या है गलत है। तो फ्रेंड्स दुर्लभ वस्तु केवल सोना चांदी यानी आभूषण ही है, इस बात का ध्यान देना। तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। तो यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये कथन है। कह रहा हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरा कह रहा नहीं यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। अब आप लोग बताइएगा कि फ्रेंड्स कौन सा तर्क मजबूत है कौन सा कमजोर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएगी, ये तर्क आपका मजबूत है अगर सरकार जो है शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देता है। फिर कह रहा नहीं यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा, इसका कोई जिक्र नहीं है इसलिए ये मजबूत नहीं है। यानी तर्क केवल फर्स्ट ही मजबूत है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन पुस्तक मेले एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई हैं, पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं। दूसरा कह रहा फ्रेंड्स महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष मजबूत है कौन सा कमजोर है। अब कह रहा फ्रेंड्स आम आदमी प्रदर्शनी में सिर्फ पुस्तकें खरीदते, ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स प्रदर्शनी में आम आदमी ही जाएं, बहुत सारे लोग जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये आपका क्या है गलत है। दूसरा कह रहा फ्रेंड्स महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में ही प्रदर्शित किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। तो फ्रेंड्स यानी आपका क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है डी ऑप्शन। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, कथन कह रहा है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक क्या है संदेश है। यानी स्वास्थ्य की शुरुआत कह रहा नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है। निष्कर्ष पहला कह रहा फ्रेंड्स यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा कह रहा फ्रेंड नींद सभी रोगों की दवा है। अब फ्रेंड्स आप इसमें किससे सहमत हैं ये आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोएंगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बीमारियां और बढ़ जाती हैं सोने से, इस बात का ध्यान देना। दूसरा कह रहा है नींद सभी रोगों की दवा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेंड्स नींद सभी रोगों की दवा है, दोनों ही गलत है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड से सहमत है, इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे प्रभाव इफेक्ट वाले भी सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण कर देना चाहिए। क्या कह रहा फ्रेंड्स, भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले, मतलब जैसे कोई फ्रेंड्स गरीब बच्चा है तो क्या उसे अपने जुनून के अनुसरण कर देना चाहिए। कह रहा हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। दूसरा कह रहा फ्रेंड्स नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स कौन सा आपका कॉज है और इफेक्ट के टाइप का सवाल है, यानी कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ भी तो कौन सा सही होगा, पहला ही, क्योंकि जो गरीब बच्चा है फ्रेंड्स उसको अपनी अभिरुचि का प्रदर्शन करने देना चाहिए ताकि वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत
मजबूत होगा और जो है समाज के लिए बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करेगा। और दूसरा वाला देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में ही ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान देना, इसलिए ये वाला गलत है। तो केवल फर्स्ट वाला सही है, केवल तर्क फर्स्ट ही प्रभावकारी है, इस बात का ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। तर्क पहला कह रहा नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा कह रहा नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इमोशनल होकर आंसर मत दिया करिए, इस बात का भी ध्यान देना। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ माता पिता को पैसा रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, तर्क पहला कह रहा नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड्स, ऐसा कहीं भी तर्क नहीं है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते ही होते हैं, इस बात का ध्यान देना। इसलिए तर्क पहला मजबूत नहीं है। दूसरा कह रहा नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। ये भी बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स कथन में इसका कोई जिक्र किया ही नहीं गया है। इसलिए दोनों ही गलत हैं, इस बात का ध्यान देना। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड प्रभावशाली है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या किसी टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। तर्क पहला कह रहा है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। दूसरा कह रहा हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स कौन सा तर्क फर्स्ट मजबूत है, कौन सा सेकंड, यानी कौन सा प्रभावशाली है, कौन सा नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने हैं तो वहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। तो ये वाला तर्क आपका प्रभावशाली है। फ्रेंड्स वाकई में मैच में उतना समय नहीं होता कि हम एक से अधिक कप्तान को रख पाएँ। दूसरा कह रहा है हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। ये बात फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बेहतर ही होगा, इसलिए सेकंड वाला गलत है। तो केवल तर्क फर्स्ट प्रभावशाली है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पूरी ईमानदारी से बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, यानी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ज़बरदस्त और शानदार सेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।